अपने बच्चों को भी संभालने की कला सीखो। ये बच्चे, इनके शरीर को भी संभालो। और 1.5 साल का बच्चा, 2 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा यदि गलती करता है, शैतानी करता है, तो उसको माँ अगर मारती है बहुत पाप हो जाएगा। क्योंकि बच्चा ज्ञान है, उसको नहीं ज्ञान है, तो मारने से भी ज्ञान होगा नहीं। इसलिए 5 साल के बच्चे को माफ़ कीजिए, क्षमा करके रखिए, गम खाकर रखिए। उसको ऐसा मत मारिए कि वो मरने से बाल बाल बचे। कितनी स्त्रियां अपने बच्चे को इतना मारती हैं, जब मारना शुरू करती है तो ऐसा लगता है कि आज ये मार ही डालेगी। तो उसके सास ससुर बचाते हैं आकर, तो सास ससुर पर नाराज हो जाती है। तो सास ससुर भी समझते हैं क्या है ये, बहू है कि एटम बम है, क्या है ये, इतना मारती है ये। बच्चों को मारने से बहुत बड़ा पाप लग जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को मत मारो, क्षमा करिए। चाणक्य कहते हैं, लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। बालक के साथ में 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो। आहा। और 5 वर्ष से जब और बड़ा हो जाए, 5 से लेकर 16 साल की उम्र तक कड़ी दृष्टि और कड़ा अनुशासन रखो। और 16 साल से ऊपर हो जाए तो माता पिता को अपने पुत्र को मित्र समझना चाहिए, उसे फिर पुत्र नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अब नौजवान हो चुका है, समझदार हो चुका है। अभी भी अगर नट बोल्ट टाइट करोगे ना, तो बेटा एक दिन मुड़कर खड़ा हो जाएगा तुम्हारी तरफ, सीना तान कर बोलेगा, पिताजी अब बहुत कुछ हो गया, अब अलग अलग रहो तो ठीक रहेगा। तो ऐसी स्थिति क्यों आने दो। चलना संभल संभल के। आहा। गा दूं? एक लाइन है, गा सकता हूं। महिला बोल, गा देता हूं। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। जिंदगी 2 दिन की है सिर्फ। एक दिन वो जिस दिन जन्म हुआ, दूसरा वो दिन जिस दिन मृत्यु हुई। तो बीच के ये 50 साल 80 साल ये क्या है? जिंदगी नहीं है। हाँ, ये तो गंदगी है सब। ये जिंदगी कहाँ है? ये तो सब उलझन, चिंता, टेंशन, दुख, तनाव, असमंजस, ये सब जिंदगी में इतना पीड़ा, इसका नाम जिंदगी है क्या? ना। 2 दिन की जिंदगी में हो सोना मत कोई, मत दाग तो लगाना। चलना संभल संभल के। आहा। 2 बार संभल संभल शब्द कहा गया है। चलना संभल संभल के। जहाँ ज़्यादा फिसलने वाली जगह होती ना, तो आपको डबल सावधान किया जाता है। संभल के संभल के संभल के 3 बार भी कह दिया जाता है। कवि कह रहा है, ये माया के संसार में संभल संभल कर चलना। आहा। चलना संभल संभल के। चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है,
चलना संभल संभल के। ये माया नगर है, यहाँ जो संभल संभल कर चलता है वही मंजिल पर पहुंचता है, अन्यथा फिसल कर गिर जाता है। नशा में फिसल जाओगे, नाना प्रकार की बुराइयों में फिसल जाओगे, जुआ ताश में फिसल जाओगे, झूठ प्रपंच में फिसल जाओगे, मोह में फिसल जाओगे। मनुष्य तो एक है, फिसलने के लिए अनेक साधन है। कहीं आंखों की चमक दमक में फिसल जाओगे, कहीं किसी की रूप सौंदर्य में फिसल जाओगे, याद रखना कहीं तो मोबाइल में फिसल जाओगे। आजकल का विद्यार्थी मोबाइल में फिसल गया, सब तरफ से माँ बाप बचा ले गए, अब मोबाइल में फिसल गया। रात में 12 बजे तक विद्यार्थी मोबाइल पिटर पिटर करता रहता है। माता पिता सोचते हैं ऑनलाइन पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन है, वो बेलाइन जा रहा है। बहुत खतरा हो गया है। विद्यार्थियों को भी संभलने की आवश्यकता है। मोबाइल में अनावश्यक टाइम बर्बाद मत करिए, मोबाइल में अपनी बुद्धि को चंचल मत कीजिए, अन्यथा याद रखना अभी तो माता पिता तुमको समझाते हैं, एक दिन वो आने वाला है कि माता पिता तो परलोक चले जाएंगे और तुम दुख के कुएं में गिर जाओगे, तब तुम पछताओगे कि माता पिता सही कह रहे थे। कितने विद्यार्थी अगर मोबाइल माता पिता ना दें तो आत्महत्या भी कर सकते हैं, जान खो देंगे, घर से भाग जाएंगे। माता पिता को भी लगता है दे दो मोबाइल, जीने दो इस गधे को, क्या किया जाए। बहुत मुश्किल का काम हो गया। दुनिया की कोई भी चीज आपको अपने कर्तव्य से विचलित ना कर पाए तो समझ लो इस संसार में तुमको जीना आ गया है। कोई भी चीज तुमको आकर्षित करके कर्तव्य के पथ से इधर उधर कर देती है तो समझ लेना तुम माया के गुलाम हो गए हो। माया को जीतिए, माया जीत बनिए, माया तीत बनिए, माया में डूबिए मत। अपने माँ बाप को भी संभालिए। बूढ़े माँ बाप, यदि उनका ख्याल नहीं करोगे तो उनका मन दुखी हो जाएगा। रोज उनके पास में भी दूर हो तो उनको मोबाइल लगाइए। पिताजी ठीक तो हो ना, मम्मी कैसे हो, जैसे है तैसे है, लेकिन पूछ लेने से वो कहेगी ठीक हूँ बेटा। बहू को चाहिए अपने सास ससुर को फोन लगा ले। बहुएं सास ससुर को फोन कम लगाती है, अपने माँ बाप को ज़्यादा लगाती है। और बहुओं को चिंता इसी बात की है मेरे माँ बाप की सेवा मेरी भाभी खूब करे, खूब करे। और मैं तो सोचता हूँ सभी बहुएं अगर अपने अपने सास ससुर की सेवा करने लग जाएं तो किसी के माँ बाप भटकेंगे ही नहीं, सब सुखी रहेंगे। क्योंकि हर बेटी किसी न किसी की बहू है। अपने अपने सास ससुर को संभाल लो, बस फिर चलना संभल संभल की माया नगर यही है। अपने घर को भी संभालना चाहिए। ठीक से घर बनाइए और घर को संभाल कर रखिए। छोटे छोटे सामान को भी संभालिए, क्योंकि संभालोगे नहीं सामान भी इधर उधर हो जाएगा। और अपने आप को भी संभालिए, ये बहुत बड़ी बात है। तुम दुनिया भर का तो संभाल रहे हो, खुद को नहीं संभालते हो। कितने लोग बहुत बड़ा बिजनेस संभालते हैं, बहुत बड़ी खेती बाड़ी संभालते हैं, घर परिवार संभालते हैं, देश दुनिया संभालते हैं, नेतागिरी संभालते हैं, लेकिन अपने शरीर को नहीं संभाल पाते हैं, स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, व्यायाम नहीं कर पाते हैं, वर्जिश नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पदयात्रा नहीं करते हैं, जिससे शरीर में भयंकर रोग प्रवेश कर जाते हैं और उनका शरीर बर्बाद हो जाता है। शरीर को भी संभालिए।
धीरू भाई अंबानी इतना बीमार हुए कि 3 साल विदेश में अस्पताल में पड़े रहे, शरीर नहीं संभाल सके, इतना बड़ा रिलायंस का बिजनेस संभाल लिया।